प्रिया एक युवा लेखिका अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थी जहाँ किताबों के ढेर लगे थे। उसकी मेज पर खाली कॉफी का कप और एक अधूरा उपन्यास पड़ा था। वो एक घोस्ट राइटर थी जो दूसरों के लिए कहानियां लिखती थी, पर उसकी अपनी कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। तभी उसके फोन पर एक ईमेल आया, माइनस एक मशहूर टेक सीईओ के लिए प्रेम कहानी लिखने का प्रस्ताव। प्रिया का दिल खुशी से झूम उठा। ये एक बड़ा मौका था। उसने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन वो शहर की सबसे ऊंची इमारत टेक टावर की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में कई रोमांटिक कहानियां घूम रही थी जिन्हें वो रोहन, उस रहस्यमयी सीईओ के लिए लिखना चाहती थी। रोहन का ऑफिस शानदार था, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने प्रिया को देखा जैसे वो कोई डेटा शीट हो। तो आप प्यार की कहानियां लिखती हैं? उसने व्यंग्य से पूछा। मुझे एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें कोई अवास्तविक भावनाएं न हो। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया हो। रोहन ने प्रिया के कुछ रोमांटिक विचारों को बचकाना और अव्यवहारिक बताया। प्यार सिर्फ एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, उसने कहा। भावुकता केवल कमजोर लोगों के लिए होती है। प्रिया का चेहरा उतर गया। वो खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसके मन में आया कि वो ये काम छोड़ दे। प्रिया ने उठने का फैसला किया। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, उसने कहा। तभी उसकी नजर रोहन की मेज पर पड़ी एक पुरानी घिसी हुई डायरी पर पड़ी। वो डायरी जो उस चमक तमक वाले ऑफिस में बिल्कुल बेमेल लग रही थी, जैसे कोई पुराना राज छिपाए हो। ये क्या है? प्रिया ने बिना सोचे समझे पूछ लिया। रोहन ने डायरी को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदल गया। ये मेरी पुरानी डायरी है, उसने धीरे से कहा। अगर तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है तो पढ़ लो। प्रिया हैरान थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्ने एक पुरानी प्रेम कहानी बयां कर रहे थे। रोहन और एक लड़की जिसका नाम मीरा था के बीच का गहरा प्यार, उनकी हंसी, उनके सपने और फिर एक भयानक दुर्घटना जिसने मीरा को उससे छीन लिया। रोहन का दिल टूट गया था और उसने प्यार से नफरत करना सीख लिया था। प्रिया को अब समझ आया कि रोहन इतना कठोर क्यों था। उसका दिल पत्थर का नहीं था, बल्कि वो दर्द से इतना टूट चुका था कि उसने खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर ली थीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोहन पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति महसूस हुई। प्रिया ने फैसला किया कि वो रोहन के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं लिखेगी, बल्कि उसकी असली कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। उसने रोहन से बात की और धीरे धीरे रोहन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। वे साथ मिलकर काम करने लगे और हर दिन रोहन की बर्फ पिघलती जा रही थी। कहानी पूरी हो चुकी थी। ये सिर्फ मीरा और रोहन की कहानी नहीं थी, बल्कि रोहन के घावों के भरने की कहानी भी थी। रोहन अब पहले जैसा कठोर नहीं था। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई थी। प्रिया ने उसे प्यार का एक नया अर्थ दिखाया था और वे दोनों एक दूसरे को एक नए तरीके से समझने लगे थे।